कंटिन्यू करते हैं, डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, हम इंडिया टाइगर की पॉपुलेशन के बारे में पढ़ रहे थे। इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इसका खुलासा किया है। ठीक है, 50 इयर्स हो गए टाइगर प्रोजेक्ट को। इसी बीच इंडिया ने एक न्यू स्कीम को लॉन्च किया इसी के बीच टाइगर को बचाने के लिए। और वो स्कीम क्या थी? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसमें पूरी दुनिया के टाइगर्स को उनकी प्रजाति लायन टाइगर की प्रजाति को बचाया जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1 सितंबर 1973, ठीक, ताकि इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो। जैसे इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, नेपाल में भी टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। बहुत सी कंट्री है जहाँ पे एक्सटिंक्ट जो स्पीसीज थी उनको बचाने के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, इंडिया में हम जानते हैं चीता नहीं थे। चीता रिसेंटली इंडिया में आए, कुछ ने बच्चे भी दे दिया, कुछ एक्सपायर भी हो गए। ठीक है, करेंटली 53 टाइगर रिजर्व है भारत में। सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व भी है। इंडिया के पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन से स्टेट के पास है? मध्य प्रदेश के पास। मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ इंडिया, हार्ट ऑफ इंडिया। चल तेज मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स को। अर्नव, बलजीत, आगे दो, साजन, ट्रिक कोई बताएगा? पांच दोस्त बांधवगढ़ फॉसिल लेने के लिए मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क घूमने के। सिटी भी स्टेट भी तो बतानी है नहीं। ठीक है, 5 कौन कौन से दोस्त है? देखो, काना, बोलते जाओ, माधव, संजय, माधव, गोविंद, संजय, सर, पन्ना, पंच। 5, ये 5 दोस्त आगे कौन से? काना, माधव, संजय, सर, पन्ना। कहाँ गए? ये 5 दोस्त कहाँ गए? बांधवगढ़। कहाँ गए? बांधवगढ़। कितने हो गए? 7 हो गए ना। कहाँ गए? फॉसिल। कहाँ गए? बांधवगढ़ के फॉसिल में। All 5 friends reach in बांधवगढ़ to get fossil। ठीक है, keep empty। लिखा ना भाई सर। ये देखो, काना, माधव, संजय, सर, पन्ना। सत का मतलब सतपुरा। ठीक है, सत, पन्ना, पंच, बांधवगढ़, फॉसिल। ठीक है, ये बहुत इजी ट्रिक है याद करने का। अब हम बार बार करते हैं ना, बच्चों को याद हो जाता है। ठीक है, नेशनल पार्क याद करना डिफिकल्ट टास्क होता है, भूल जाते हैं, बार बार रिपीट करते रहते हैं ताकि हमारे नेशनल पार्क हमें दिमाग में रहे। 5 दोस्त काना, माधव, समझ आ रहा आपको? काना, माधव, संजय, सर, पन्ना, पंच। अब आपको इस तरह नहीं आएंगे, एसएससी में थोड़े हटके आएंगे। ठीक है, कितना स्क्वायर एरिया है, कौन सी नदी के किनारे है। ठीक है, ये इतना जो है, कौन से राजा ने इस पे ज्यादा काम किया। ठीक है, कौन सी नदियों में, कौन सी नदी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, ये सारे कितने हाथी हैं, हाथी के लिए कौन सा फेमस है। ठीक है, टाइगर के लिए कौन सा फेमस है। ठीक है, कौन सा एक नोबेल प्राइज विनर है जिसको इनमें से एक नेशनल पार्क के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। उसने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम बताओ। इस तरह के क्वेश्चंस आगे मल्टीप्लाई होते हैं। अभी पहले आप बेसिक चीजें सीखो, फिर नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपका आप सबका एसएससी और सीजीएल थोड़ा हाई करूँ। ठीक है, ये हम बेसिक चीजें हम पिछले 2-3 महीने से पढ़ रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे थे। और सीयूईटी वाला को तो छोटा छोटा चलता रहेगा। ठीक है, सीयूईटी का ऑलमोस्ट सारा सिलेबस जीके का डन हो चुका है। और क्या है, नहीं सच। ठीक है, पिछले 2 महीने से कर रहे हैं, जब से तेज वंश आया तब से हम कर ही रहे हैं। ठीक है,
वो सारे का सारा कंप्लीट होता जाएगा। और जो नए बच्चे हैं 10-10 क्वेश्चन दे रही हूँ, रो याद करते जाओ और मुझे बताते जाओ। आपको शीट्स के वर्क अलग से मिलेंगे आप कल से, ठीक है। और जो कल से देंगे वो परसों टेस्ट होगा। हो सकता है कल जो मैं आज पढ़ाऊँ तुम्हारा भी टेस्ट हो, ठीक है। ये आ गया नेशनल पार्क्स। और एमपी की कैपिटल है भोपाल, एमपी की कैपिटल भोपाल। और नदी कौन सी है? नर्मदा, नर्मदा ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन यही पे है। सबसे बड़ा नदी को बचाने वाला जो आंदोलन था उसको कहा जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान, ठीक है। इसने कौन सी स्कीम लॉन्च की थी अभी रिसेंटली? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बहन लाडली बहन, सॉरी लाडली बहना स्कीम, ठीक है। लाडली बहना स्कीम लॉन्च की थी किसने? शिवराज चौहान ने रिसेंटली। ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लेडी बड़ी अच्छी है यार, ये सेकंड टाइम मैं पढ़ा रही हूँ। 94 इयर्स की हो गई, अब 95 इयर्स ओल्ड हो गई है। 93 में भी इसने मेडल जीता था। 95 हमारे यहाँ पे हम बुढ़े हो गए हैं, ठीक है, बुढ़े किसके हैं। तो ये क्या कर रही है? मेडल ला रही है, भाग रही है भाई, ठीक है। इनका नाम है भवानी देवी। भवानी देवी ने इंडो चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? चेन्नई में, तमिलनाडु में हुई। वहां पे 3 मेडल जीते, 3 गोल्ड एट वर्ल्ड मास्टर एथलीट इंडोर चैंपियनशिप। तो ना भवानी देवी, ये इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, प्राइड है देश का, ठीक है। बहुत सी औरतें, हम जैसी औरतों को इनसे सीखना चाहिए, दौड़ लगाना चाहिए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, ठीक है। बिहू ने बनाया है। बिहू जो है फोक डांस है असम का, ठीक है। यहाँ पे बिहू ने क्या किया है? गिनीज वर्ल्ड डांस और ड्रम के साथ इसको रिप्रेजेंट किया है। बहुत से ग्रुप्स नंबर्स ऑफ ग्रुप्स थे जिन्होंने परफॉर्म किया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है असम की। ये असम का नेशनल डांस है, ठीक है, फोक स्टेट डांस है। बिहू डांस एंड प्लेइंग डोल इन ए सिंगल वेन्यू, ठीक है। अब असम के भी ये बड़े इजी हैं, ठीक है। नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क। काजी ने, अब इसका ट्रिक कौन बताएगा? बताओ, देखो भाई, अब काजीरंगा जो नेशनल पार्क है फेमस फॉर गैंडा, वन हॉर्न डायनासोर, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस फॉर वन हॉर्न डायनासोर। ये भी एक्सटिंक्ट प्रजाति, ठीक है, ये रेड डाटा में इंक्लूड कर दी गई है। इसको भी मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क, डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क। नामेरी, क्या? नामेरी औरंग, औरंग का पहला नाम था राजीव नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क। दिहांग पतकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। ये दोनों मैंने एडिशन किए, ठीक है। ये दोनों पहले हम 5 पढ़ते थे, कौन कौन से? काजी ने मानस की शादी डिब्रू के साथ औरंग नेशनल पार्क में करवाई। नहीं, काजी ने नामेरी की शादी, ठीक है। हमने कुछ इस तरह ट्रिक किया था पहले, अब नया बनाते हैं कुछ नया। काजी जो होते हैं शादी करवाते हैं, ठीक है। काजी ने किस किस की शादी कराई? मानस और नामेरी की। किसकी? नामेरी की। कहाँ पे? औरंग में जाके, औरंग में जाके डिब्रू नेशनल पार्क में, औरंग में जाके। औरंग इज ए वेन्यू, औरंग वेन्यू कहाँ पे? डिब्रू, ठीक है, डिब्रू नेशनल पार्क में, ठीक है। ये 5 हम पहले करते थे, अब दिहांग है और रायमोना है। अब नया ट्रिक बनाते हैं, कौन बनाएगा भाई? बताओ।
एक देसी भी बना है। माँ देना ऑरेंज, ठीक है, माँ देना ऑरेंज, ठीक है। दही में राई डाल, दही में राई डाले, ठीक है। राई से काजीरंगा तो याद करना, ठीक है। काजी ने कहा माँ देना ऑरेंज, काजी ने माँ से, हाँ ठीक है। काजी ने माँ से कहा माँ देना ऑरेंज, दही में राई डाले, ठीक है। ये तो सीक्वेंस वाई हो गया, कुछ भी बना सकते हैं। पहले हमने एक बार बहुत अच्छा बनाया था, ये वाला अच्छा है। काजी ने डिब्रू और मानस की शादी ना मेरी ऑरेंज नेशनल पार्क में करवाई, ठीक है। और न्यू जो है दिहांग एंड राई मोना। ये असम की कैपिटल आप बताओगे मुझे? आप बताओ भाई अखिलेश, आप बताओ। असम की ना पंजाब है भाई। और करेंसी के 1 मिनट को भी नहीं बोलेगा, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। आप असम की करेंसी बताओगे? तू बताएगा? उसको पता है। तुझे पता है तो बता, कोशिश तो कर, क्या हो सकती है? कोशिश तो कर। क्यों भाई? असम जो है भारत का पार्ट है, कोई करेंसी नहीं होती है। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन। असम दिसपुर, ठीक है। करेंसी इंडियन रुपीस। असम जो है, असम में बहुत बड़ा टेम्पल है, कौन सा? कामाख्या देवी टेम्पल, ठीक है। कहाँ पे है? असम में। क्या? ठीक है। ये कामाख्या देवी टेम्पल पूछा जा सकता है एग्जाम में। कामाख्या देवी टेम्पल कहाँ पे है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपके JNK या JKSSB के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने इनॉग्रेशन किया? चीफ जस्टिस, ये है किरण रिजिजू, ठीक है। इन्होंने पहला डोगरी में कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया, डोगरी लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। 8th शेड्यूल बोलता है हमारा कि 22 लैंग्वेजेस है, हिल रहा भाई, 22 लैंग्वेजेस है किसमें? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश है और नेशनल लैंग्वेजेस नहीं है। हम लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में ऐड किया, जिसमें 22 लैंग्वेजेस रखी गई है, उसमें डोगरी भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। और डोगरी में कॉन्स्टिट्यूशन को किसने फर्स्ट एडिशन रिलीज किया गया है? किरण रिजिजू ने, ठीक है। चीफ जस्टिस, इसमें चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर लद्दाख कोटेश्वर सिंह, सीनियर जज ऑफ हाई कोर्ट, वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर उमेश राय, सीनियर फंक्शनरीज फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, JNK एडमिनिस्ट्रेटर आर आल्सो प्रेजेंट। लिस्ट ऑफ क्या बोला? कौन है? कौन है? मैं जम्मू यूनिवर्सिटी गई नहीं होती से चेक करना पड़ेगा, मजाक करी। रामसर साइड देखिए, JNK में रामसर। अब रामसर ने बच्चे सुनिए क्या चीज है। रामसर जो है एक कन्वेंशन हुई ईरान में। कहाँ हुई? ईरान में। एक सारे जितने भी दुनिया के लोग थे, बहुत सारी कंट्रीज आके वहां पे रामसर ईरान में मिलते हैं, रामसर में, ठीक है। वो बोलते हैं कि हमें वाइल्ड लाइफ जो वेटलैंड्स हैं, बायोडाइवर्सिटीज है, इनको बचाना चाहिए। इनके लिए ऐसी एग्रीमेंट बनाना चाहिए कि उसका इंटरनेशनल कंट्रोल हो, ठीक है। और उसके लिए एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट में कन्वेंशन हुई, उस कन्वेंशन को रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। रामसर एक शहर है ईरान में, ठीक है, उसको रामसर। इस तरह इंडिया में भी रामसर बहुत सारे साइट्स हैं, ठीक है, 75 रामसर साइट्स हैं। तो और JNK में भी कितनी है? अगर आप सुरेसर जाते होगे, बॉयज तो मोस्टली जाते हैं, सुरेसर में आपको इतना बड़ा बोर्ड मिलेगा, ठीक है, वहां लिखा होगा अंडर इंटरनेशनल रामसर कन्वेंशन, ठीक है, जहाँ फिशेस को खाना खिलाते हैं उसके साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। अब जाओगे, इसीलिए वो इतना डेवलप किया जा रहा है।
ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सुरिनसर, मानसर लेक, रामसर साइट, हॉक्सर एंड बुल्लर लेक। हॉक्सर और बुल्लर जो है कश्मीर में है दो, और सुरिनसर एंड मानसर जो लेक्स है ये कहाँ पे है? जम्मू में है। ठीक है, आप सब यहाँ तो गए ही होंगे, बहुत सारे बच्चे खासकर वो आए तो जाते हैं। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने, है ना, जाते हैं ना, तुम्हारा दिल्ली का स्पॉट है? नहीं तो उसको बोल रहे ना कल चलेंगे। ठीक है, किस किस का है? आर्यन तो फेवरेट है। तो रामसर तू जाता नहीं है, बजाता एक और कहाँ गया तू? रोज तो बोल रहा मुझे, मैं वहां घूमने जाता हूँ। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, ये फोटो दिखाने लगा उसकी। पुष्कर सिंह धामी जो है, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, ए हेल्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, ये जो औरतें अपने वहां पे जानवर पालती है उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, ताकि उनको कोई बेनिफिट दिए जाए, इस स्कीम के अंदर बेनिफिट दिए जाए। उत्तराखंड के नेशनल पार्क देखिए, जिम का नया नाम लिख लीजिए, रामगंगा। और देखिए यहाँ पे नए क्वेश्चन देखिए भाई, पहले सुन लो भाई। जिम नेशनल पार्क को हम फर्स्ट इंडिया का पहला एंड द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये जिम नाम के व्यक्ति ने पे नाम पे रखा गया था। यहाँ पे बहुत से टाइगर थे जो लोगों को परेशान करते थे। ब्रिटिश इंडिया में इसको बुलाया गया और उसके नाम पे ही ये रखा गया। इसका हेली नेशनल पार्क भी, इससे पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। अब रिसेंटली इसका नाम चेंज कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। अब जिम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर टाइगर्स। ठीक है, एंड राजाजी नेशनल पार्क जो है ये भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। वैली ऑफ फ्लोर, वैली ऑफ फ्लोर भी उत्तराखंड में है। नंदा देवी हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड की, और उसी के नाम पे एक नेशनल पार्क है। गंगोत्री नेशनल पार्क भी वहां पे है, और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, ये भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इसमें से कौन सा नेशनल पार्क जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? नंदा देवी। कौन सी है? नंदा देवी। याद रखिएगा, नंदा देवी जो है। वैली ऑफ फ्लोर कहाँ पे है? 3 क्वेश्चन याद रखिएगा जो नए बच्चे हैं उनके लिए। वैली ऑफ फ्लोर, पिन वैली, ये क्या है भाई? सॉरी, एंड साइलेंट वैली। पिन वैली ऑफ फ्लोर कहाँ पे है? यूके। पिन वैली HP, एंड साइलेंट पिन वैली, ठीक है, ये याद रखना है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बड़ी बार कंफ्यूज कर लेते हैं बच्चे, ये साइड में लिख लो। ठीक है, वैली ऑफ फ्लोर उत्तराखंड, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पिन वैली, ये आते भी बड़ी बार क्वेश्चन है। ठीक है, पिन वैली कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश, और साइलेंट वैली केरला। ये तीनों क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और यूनेस्को नंदा देवी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड इज नंदा देवी। और राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी गंगा गोविंद ने लिखा है। देखिए भाई, गंगा, राजाजी, गोविंद, 3 नाम है। ठीक है, गंगा, राजाजी, गोविंद, 3 नाम पर ये, एंड नंदा। ठीक है, नंदा देवी, गंगोत्री, गंगा, गोविंद, नंदा, राजाजी, जी, राम भी नाम। ठीक है, राम, एंड कहाँ मिलते हैं सारे? वैली ऑफ फ्लोर में। ये बहुत इजी है याद, सबसे ज्यादा याद करने वाले जो नेशनल पार्क है MP और उत्तराखंड के हैं, बड़े जल्दी याद हो जाते हैं। प्रैक्टिस करोगे तभी परफेक्ट बनोगे। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस कम करते हो, इसीलिए आपको कम याद होता है। क्या बोल रहे हैं? हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे? करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक आज का करंट अफेयर्स रखते हैं। अब मैं CUET के 10 क्वेश्चन रिवाइज करवाऊंगी। जय हिंद।